हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आरके गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसका लेवल बोर्ड लेवल प्लस जेई लेवल दोनों लेवल का क्वेश्चन कराया जाएगा। के क्वेश्चंस रहेंगे, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन भी रहेगा और आईआईटी जेई लेवल का क्वेश्चन भी रहेगा। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स a। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो पूछ रहा है आपसे कि a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है गाइस, तो देखिए आपके पास जो गिवन है ये है आपका tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स a। तो आपसे पूछ रहा है a का वैल्यू क्या होगा। देखिए LHS साइड में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले के अनुसार इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y, और x के जगह 1/2 है और y के जगह क्या है 2/11। तो x प्लस वाई मतलब 1/2 प्लस 2/11 और y 1 माइनस एक्स वाई 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11 और इतना इज इक्वल टू tan इनवर्स है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा। देखिए ये हो गया आपका tan इनवर्स, और ऊपर का देखिए, ऊपर में न्यूमरेटर में एलसीएम हो जाएगा 22, और ये देखिए 2 से 22 में भाग लगाएंगे तो 11 टाइम्स जाएगा। 11 में 1 से गुना कीजिए 11, और प्लस 11 से 22 में भाग लगाएंगे तो 2 टाइम्स जाएगा। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए ये हो गया डिनोमिनेटर का एलसीएम भी हो गया 22, और ये हो गया 22 माइनस 2। ठीक है, और ये हो गया आपका RHS में tan इनवर्स है। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो कट गया, और ये हो गया आपका tan इनवर्स, और 11 प्लस 4 15 हो गया, और यहाँ पर हो गया 22 माइनस 2 20 हो गया, और इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स a। अब देखिए दोनों तरफ इनवर्स फंक्शन सेम है तो दोनों का एक्सप्रेशन सेम होगा। सो गाइज, इसको हम लिख सकते हैं कितना, देयरफॉर a इज इक्वल टू 15/20, और इसको कटा दीजिएगा 5 से तो 3 हो जाएगा, और ये नीचे हो गया 4, तो देयरफॉर a का वैल्यू आ गया 3/4। ठीक है गाइज, तो इस प्रकार से 3/4 आपका आंसर हो गया, a का वैल्यू हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3/4। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, द वैल्यू ऑफ cot इनवर्स 3 प्लस cosec इनवर्स √5 इज। cot इनवर्स 3 प्लस cosec इनवर्स √5 इज, क्या होगा इसका वैल्यू। तो देखिए जरा निकालना है किसका वैल्यू, cot इनवर्स 3 प्लस cosec इनवर्स √5, इसका वैल्यू निकालना है। तो गाइस देखिए cot और cosec है, ये किसी भी डायरेक्ट फार्मूले पर नहीं जाता है आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, cot को tan में चेंज कर देंगे। तो cot फार्मूला क्या होता है अपने पास, देखिए cot इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/3, और cosec इनवर्स √5 के लिए हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो लेट कर लीजिए कि cosec इनवर्स √5 इज इक्वल टू थीटा, और cosec को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cosec थीटा इज इक्वल टू √5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए √5 को आप लिख सकते हैं √5/1 भी लिख सकते हैं,
यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें कोई रेफरेंस एंगल ये थीटा ले लीजिए। कॉसेक जो होता है हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है, तो हाइपोटेनियस √5 हो गया और परपेंडिकुलर 1 हो गया, तो बेस जब निकालेंगे तो बेस हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 4 का रूट करेंगे तो हो जाएगा 2, तो बेस इसका आ जाएगा 2। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, tan में वैल्यू निकालना है इसका, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो गया 1/2, और यहां से थीटा निकालेंगे तो tan इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। क्लियर? तो देखिए cosec थीटा को हमने cosec इनवर्स √5 को थीटा माना था, तो ये थीटा हो गया, और फिर हमने थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर tan में निकाला, तो ये हो गया tan इनवर्स 1/2। क्लियर है? चलिए अब ये यहाँ पर जो है हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y, और x के जगह 1/3 और y के जगह 1/2, तो 1/3 प्लस 1/2 हो गया, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस xy मतलब 1/3 इंटू 1/2। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका, तो ये हो गया tan इनवर्स, न्यूमरेटर का एलसीएम हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 प्लस 3, और नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम भी हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 माइनस 1। देखिए न्यूमरेटर यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना आपका tan इनवर्स, और ऊपर हो गया 5 और नीचे भी हो जाएगा 5, और ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा अब आपका tan इनवर्स 1, और आप जानते हैं tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है π/4, तो ये आपका आंसर हो गया π/4। अब देखिए π/4 कहाँ है, ऑप्शन ए में है π/4, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए π/4। ठीक है गाइस, चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और आपसे पूछ रहा है cos इनवर्स 2x माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा इन चारों में से। तो देखिए गाइस, इसको बनाने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट, ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये हम फॉर्मूला पहले से जानते हैं कि 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करना है गाइस, इसमें अगर हम लोग पुट कर दें x एज √x, मतलब x के जगह अगर हम √x पुट कर दें तो देखिए क्या होता है, इसमें अब क्या करना है, x के जगह √x पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स √x और इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos इनवर्स 2 √x का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। जहां पर x है वहां पर √x डाल देना है, तो देखिए फाइनली क्या हो जाएगा, 2 cos इनवर्स √x इज इक्वल टू ये हो गया cos इनवर्स 2x माइनस 1, और देखिए इसी का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए cos इनवर्स 2x माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, जो यहाँ RHS में है इसी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो इसका वैल्यू आएगा 2 cos इनवर्स √x। तो गाइस देखिए इसका ऑप्शन कौन सा है, सी में दिया हुआ है 2 cos इनवर्स √x। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, cos इनवर्स 2x माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा 2 cos इनवर्स √x। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ, और आपसे पूछ रहा है 2 cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7 का वैल्यू क्या होगा इसमें से। तो देखिए जो दिया हुआ है आपके पास वो दिया है 2 cot इनवर्स 3
प्लस कॉट इनवर्स 7। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे क्या होगा, तो देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो कॉट को हम tan में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2, और कॉट इनवर्स 3 को हम लोग फॉर्मूला के अनुसार, फॉर्मूला हमारे पास होता है कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। तो इसके अनुसार इसको लिख सकते हैं 2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/3, और प्लस इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 tan इनवर्स 1/3 को पहले tan इनवर्स में चेंज करेंगे, और फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो 2 tan इनवर्स x से tan इनवर्स के फॉर्म में चेंज कर लेंगे इस फॉर्मूला की मदद से। तो ये इसको हम लिख सकते हैं, अब ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2x, और x के जगह कितना है 1/3, तो 2 इंटू 1/3/1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, और ये हो गया प्लस tan इनवर्स 1/7। तो देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर में हो गया tan इनवर्स, और ये हो गया आपका 2/3 और बाई, और ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9, 9 माइनस 1 करेंगे 8/9 हो जाएगा नीचे, प्लस ये हो गया tan इनवर्स 1/7। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो देखिए 2/3 में गुना कर दीजिए उलट के इसको 9/8 से, तो 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम, और 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3/4। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स 3/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग लगा सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो गाइज ये हो जाएगा अब आपका tan इनवर्स x प्लस y, और x के जगह 3/4 और y के जगह 1/7 है, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/7 और बाई 1 माइनस एक्स वाई, मतलब 3/4 इंटू 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7, और इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, और देखिए ऊपर में न्यूमरेटर का एलसीएम हो जाएगा, न्यूमरेटर का एलसीएम हो जाएगा 28, और ये देखिए 4 में 28 से भाग लगाएंगे तो 7 टाइम्स, और 7 में 3 से गुना करेंगे 21, और प्लस 7 में 28, 7 से 28 में भाग लगाएंगे तो 4 टाइम्स, और 1 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर का भी एलसीएम हो जाएगा 28, और ये हो गया 28 माइनस 3। ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कट गया और बच गया क्या, 21 प्लस 4 हो गया 25, और 28 माइनस 3 हो गया 25। क्लियर। और ये भी कट गया, और इसका वैल्यू हो गया अब tan इनवर्स 1, और आपको मालूम है tan इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू होता है π/4। ठीक है गाइस। तो इस प्रकार इसका आंसर आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा π/4। तो गाइस आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है π/4 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, π/4। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन जो है IIT 1986 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि इस क्वेश्चन को आप बना चुके हैं, चूंकि IIT में पूछा हुआ है तो मैं यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को IIT 1986 में पूछा हुआ है। पूछ रहा है कि साइन इनवर्स sin 2π/3 का वैल्यू क्या होगा। ये कई बार बोर्ड में पूछ चुका है। ठीक है, और इसको आप बना भी चुके हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। आपके पास दिया हुआ है साइन इनवर्स और sin 2π/3 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है
कि जो बाहर है इनवर्स फंक्शन उसी का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अंदर होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि यहाँ पर जो साइन के साथ एंगल है वो -π/2 से लेकर +π/2 के बीच होना चाहिए। इस दोनों कंडीशन को चेक करते हैं। अगर दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो हम कुछ चेंजेस लाते हैं इसमें बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके, ठीक है ना। तो देखिए पहला चीज तो बाहर इनवर्स और अंदर का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दोनों सेम है। चलिए एक कंडीशन तो ठीक है। दूसरा है 2π/3। 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री, जो कि -90 से +90 के बीच में नहीं है, तो यहाँ चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करेंगे इस प्रकार से, देखिए कैसे। ये हो जाएगा साइन, और इसको हम लिख सकते हैं साइन π-π/3। देखिए तो अगर पाई में से π/3 को घटा देंगे तो 2π/3 के बराबर हो जाएगा। मतलब साइन 2π/3 को हम लिख सकते हैं साइन π-π/3। अब हमारे पास जो कंसेप्ट है वो क्या है कि साइन π-θ इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हमने बेसिक ट्रिगो में पढ़ा है, साइन π-θ इज इक्वल टू साइन थीटा। और यहाँ पर थीटा की जगह क्या है π/3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन और साइन π/3 लिख सकते हैं ना। अब हमारे पास एक दूसरा जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर साइन इनवर्स है, दूसरा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर हम लाए हैं π/3, इसको भी चेक करना होता है कि जो चेंजेस करके लाया वो अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करता है कि नहीं। तो π/3 को चेक कीजिए, -90 से +90 के बीच में है कि नहीं है। डेफिनेटली है। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री -90 से +90 के बीच में है, तो स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फार्मूला से कंपेयर कीजिए, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x है, तो इस फार्मूला से कंपेयर करने के बाद हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/3 का मतलब π/3, x के जगह क्या है π/3। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा π/3। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी π/3। क्लियर है। साइन इनवर्स साइन 2π/3 का वैल्यू हो जाएगा π/3। ठीक है गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी IIT 2012 से है। IIT 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ दिया हुआ क्या है कि x y z AP में है, एंड tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z ये भी AP में है। तो कह रहा है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए जो जो दिया हुआ है उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके पास गिवन है, इसका सॉल्यूशन देखिए। आपके पास गिवन है, गिवन दैट x y z और ये है AP में, है ना। x y z AP में है, तो यहां से हम AP के प्रॉपर्टी यूज करें तो लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू x प्लस z। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अल्सो ये भी दिया हुआ है आपके पास, अल्सो tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z ये भी आपके पास दिया हुआ है, AP में है, ठीक है। तो फिर से हम AP का प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z लिख सकते हैं। और इसके RHS साइड में हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सो गाइस इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू, और इधर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस z बाई 1 माइनस xz, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 में निकाला है x प्लस z का वैल्यू 2y, तो इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स और x प्लस देखिए यहाँ पर x प्लस z का वैल्यू 2y है,
तो 2y बाई 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइस देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स y को भी चेंज कर लेंगे tan इनवर्स के फॉर्म में, क्योंकि इधर tan इनवर्स है, इधर 2 tan इनवर्स y है। तो हमारे पास एक बेसिक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस फार्मूला से हम लोग 2 tan इनवर्स y को चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं देयरफॉर कितना, tan इनवर्स 2y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। और इधर है आपका tan इनवर्स 2y बाई 1 माइनस एक्स वाई, एक्स जेड था यहाँ पर, ठीक है ना, एक्स जेड क्लियर है। अब देखिए दोनों तरफ इनवर्स फंक्शन सेम है तो दोनों का एक्सप्रेशन इक्वल हो जाएगा। सो गाइस हम बोल सकते हैं 2y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y बाई 1 माइनस एक्स जेड। तो देखिए 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स जेड। और यहाँ पर 1 भी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस भी कैंसिल होकर इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। और ये जो एक्सप्रेशन है गाइस, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ये जो एक्सप्रेशन है ये जीपी का प्रॉपर्टी है। जीपी में हम लोग पढ़े हैं, जीपी में क्या पढ़े हैं, इफ ए बी सी जीपी में हो तो हम जानते हैं ये होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, पढ़े हैं ना। तो देखिए इसके अनुसार आप कंपेयर कीजिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो यहां भी आया ना बीच वाले टर्म का स्क्वायर साइड वाले टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड आर इन जीपी लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से यहां पर दिया हुआ था आपका एक्स वाई जेड एपी में है और हमने प्रूफ किया कि एक्स वाई जेड जीपी में भी है। तो दो सीरीज, ठीक है ना, 3, तो गाइस 3 नंबर जो एपी में भी हो और जीपी में भी हो तो हम बोलते हैं कि तीनों नंबर आपस में बराबर है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर एक्स वाई जेड एपी में है और हमने प्रूफ कर दिया एक्स वाई जेड जीपी में है। तो देयरफॉर इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, ये तीनों नंबर आपस में बराबर होगा तभी पॉसिबल है कि तीनों नंबर जीपी में भी हो और एपी में भी हो। तो आपने कंडीशन क्या निकाला कि एक्स वाई जेड जो तीनों होगा आपस में बराबर होगा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए में क्या कंडीशन निकाला आपने, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। क्लियर है गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है आपसे कि द वैल्यू ऑफ tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 इज, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपके पास गिवन क्या है गाइस, tan और अंदर है sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। देखिए इसके पीछे जो आइडिया है वो आइडिया ये है कि बाहर में जो tan है, बाहर में देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन tan है, तो अंदर में कैलकुलेट करने के बाद tan इनवर्स के फॉर्म में आना चाहिए। और tan इनवर्स के फॉर्म में तभी आएगा जब साइन को भी tan में बदल दें और यहाँ cot इनवर्स को भी tan इनवर्स के फॉर्म में बदल दें। तो पहला काम कि साइन इनवर्स के लिए बदलेंगे। तो देखिए इसको हम लोग बहुत जल्दी से निकालते हैं, अब बहुत सीख लिया हमने कि कैसे निकाला जाता है। तो शॉर्टकट में निकालने का तरीका क्या है, यहाँ देखिए साइन है
तो साइन में रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का, तो परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 5 है, देखिए ध्यान दीजिए, और ये रेफरेंस एंगल है। तो बेस निकालना है, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 16, और 16 का वैल्यू हो जाएगा 4, तो बेस इसका 4 हो गया। तो यहां से इसको tan में बदलेंगे तो थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स कितना, और थीटा का वैल्यू यहां मान लीजिए, थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स 3/5, क्लियर है ना। तो इस तरह से शॉर्टकट में बदल सकते हैं। तो डायरेक्टली थीटा का वैल्यू अब tan इनवर्स में निकलना है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 3/4 हो जाएगा, क्लियर है। तो साइन इनवर्स 3/5 को आप tan में चेंज करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, क्लियर। और कॉट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, तो जो दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं tan, और अंदर हो गया आपका tan इनवर्स साइन इनवर्स 3/5 का वैल्यू tan इनवर्स 3/4, और प्लस cot इनवर्स 3/2 को tan में बदलेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा, 3/2 से रेसिप्रोकल होके 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन आ गया वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म में, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। बाहर हो गया tan, और अंदर वाले को लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y, और x के जगह 3/4, y के जगह 2/3, तो ये हो गया 3/4 प्लस 2/3, और बाई 1 माइनस xy, और x के जगह 3/4 इंटू 2/3 y के जगह लिख सकते हैं। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये हो गया tan बाहर में, और अंदर हो गया tan इनवर्स, और ऊपर का न्यूमरेटर का एलसीएम हो जाएगा 12, और ये हो गया 4 में 12 से भाग देंगे तो 3 टाइम, तो ये 3 3 जा 9, और प्लस 3 में 12 से भाग देंगे 4 टाइम्स, 4 2 जा 8, और बाई नीचे हो गया एलसीएम फिर से 12, और ये हो गया 12 माइनस 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स, और कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो गया, और ऊपर में हो गया 9 प्लस 8 17, और बाई ये हो गया 12 माइनस 6 6, ये हो गया। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x इज इक्वल टू x, ठीक है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला से इसको कंपेयर कीजिए, तो x के जगह है 17/6, सो गाइस tan इनवर्स 17/6 का वैल्यू हो जाएगा 17/6, क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो गया। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए जो होगा वो सही ऑप्शन होगा, ठीक है, 17/6। ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था इसका वैल्यू आ जाएगा 17/6, तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, वो IIT 2013 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है कि tan इनवर्स y इज इक्वल टू है tan इनवर्स x, और प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि y का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को यहीं से शुरू करते हैं। ये आपका tan इनवर्स y, और इधर देखिए इस दोनों को हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y, और x क्या है, x के जगह है x, और y के जगह है 2x/1 माइनस x स्क्वायर, और बाई 1 माइनस x y, तो x हो गया, और y का वैल्यू 2x/1 माइनस x स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, और देखिए ऊपर का एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर का, तो 1 माइनस x स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस x स्क्वायर से x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस x क्यूब प्लस 2x,
और नीचे देखिए, नीचे का डिनोमिनेटर का एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 में इससे गुना करेंगे तो हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स इंटू 2x करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो कैंसिल हो गया। तो अब हो गया आपके पास कितना, tan इनवर्स, और ऊपर में देखिए यहाँ पर 2x में से x घटाएंगे, 2x में x को जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, और माइनस एक्स क्यूब हो गया, और नीचे देखिए 1 और x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो गाइस इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 3x स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये किसका वैल्यू था गाइस, हम लोग किसको लेकर चल रहे थे, tan इनवर्स y को लेकर चल रहे थे। तो ये भी हो गया आपका tan इनवर्स y। अब देखिए दोनों तरफ इनवर्स फंक्शन सेम है तो दोनों तरफ का एक्सप्रेशन भी सेम हो जाएगा। सो गाइस हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब और by 1 माइनस 3x स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो y का वैल्यू आपका आ गया y इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब by 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर है। चलिए ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन आपका ए सही है। देख लीजिए ए में भी दिया हुआ है 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ऑप्शन ए सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, और इसका वैल्यू है 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर है। चलिए लिखिए तो जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बना लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा हुआ है IIT 2014 में, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि x का वैल्यू निकालना है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, और ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ये एक इक्वेशन है कि x के वैल्यू क्या होगा कि ये वाला जो इक्वेशन है वो ट्रू होगा, ठीक है। तो चलिए इसी एक्सप्रेशन से चलते हैं। तो देखिए हमारे पास जो बेसिक आइडिया है गाइस वो है कि बाहर साइन है तो अंदर भी साइन का इन्वर्स होना चाहिए, और यहाँ पर RHS साइड में बाहर कॉस है तो अंदर भी कॉस का इन्वर्स होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स है उसको साइन में चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो टाइन इनवर्स एक्स है उसको कॉस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले वाला के लिए। देखिए कॉट इनवर्स के लिए यहाँ पर थीटा मान लीजिए इसको कि कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू थीटा मान लिया। तो यहाँ से कॉट थीटा इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और कॉट जो होता है वो बेस बाई परपेंडिकुलर का रेशियो होता है, ये आपका रेफरेंस एंगल है। तो बेस हो गया 1 प्लस एक्स और परपेंडिकुलर आपका 1 हो गया, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब जो आपका ये जो हाइपोटेनस हो जाएगा यहाँ से, तो हाइपोटेनस हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो इसको आप जरा कैलकुलेट करेंगे, रूट के अंदर होगा तो ये हो जाएगा 1, और इसको तोड़ेंगे तो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये हो जाएगा। तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्लियर है ना। चलिए तो यहां से अब आप देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहां से हम लोग थीटा का वैल्यू साइन में निकाल सकते हैं। तो साइन इनवर्स में क्या हो जाएगा, साइन में रेशियो जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो साइन में निकल गया। अब दूसरे वाले RHS साइड वाले को देखते हैं। तो देखिए फिर से यहाँ पर रिलेट कर लीजिए कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा
तो tan थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा। और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशियो होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर x और इसको x बाई 1 भी लिख सकते हैं, तो बेस 1 हो गया, ये रेफरेंस एंगल हो गया। और इसका जब निकालेंगे हाइपोटेनस तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस निकल गया। आपको किस में करना है? कॉस में चेंज करना है। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तो कॉस में होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस है 1 और हाइपोटेनस है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये निकल गया। देखा ना? तो ये था कैलकुलेशन। ठीक है, इसके लिए अब हम लोग इसी को लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा साइन और ये हो गया साइन इनवर्स। साइन में चेंज किया तो ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो गया। और इधर हो गया आपका कॉस और अंदर में कॉस इनवर्स, और इसको अब tan को कॉस में बदला है आपने, तो ये आ गया 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास दो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। एक होता है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x और दूसरा होता है कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू x। इन दोनों फार्मूलों को LHS और RHS से कंपेयर करेंगे तो x के जगह यहाँ पर 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है और यहाँ पर x के जगह 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सो गाइज ये हो जाएगा अब आपका 1 बाई साइन इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो गया। और इधर हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर बराबर होगा और जब इसको स्क्वायर कर देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दीजिए स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट भी खत्म हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या कहा कि न्यूमरेटर बराबर है तो डिनोमिनेटर बराबर हो गया और स्क्वायरिंग कर दिया तो रूट खत्म हो गया। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो यही कैंसिल हो गया और बच गया कितना 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। 2 को आप इस तरफ लाइए तो 2x इज इक्वल टू लिख सकते हैं -1। 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। सो गाइस x का वैल्यू हो जाएगा -1/2। क्लियर है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा x का जो वैल्यू होगा वो -1/2 हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, यहाँ पर जो डी ऑप्शन है उसमें वैल्यू दिया है -1/2। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 9। हमने क्या किया था? पहले 10 किया था, अब 9 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए तो आपको कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसको प्रिंसिपल वैल्यू से इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आपके पास दिया हुआ है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो देखिए तो cos इनवर्स 1/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो होता है π/3 और साइन इनवर्स 1/2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो होता है π/6। ठीक है, तो यहां से इसको कटा दीजिए तो ये हो गया π/3 प्लस π/3 और इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2π/3। तो ये आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था। बहुत सारे बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले 2 साइन इनवर्स 1/2 को साइन इनवर्स के फॉर्म में तोड़ते हैं, फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का वैल्यू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाता है, आंसर तो वैसे भी निकलेगा। ठीक है ना, लेकिन हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना है
कि लेंदी कैलकुलेशन ना हो, आसानी से हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ ध्यान देंगे तो आसानी से बन जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा गाइस, आप देखिए ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं कि 2π/3 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है साइन 2 साइन इनवर्स 4/5 का वैल्यू क्या होगा। और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसे कैलकुलेट करके आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा। तो देखिए आपके पास क्या है, दिया हुआ है साइन और 2 साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। गाइस यहां पर देखिए साइन इनवर्स 4/5 का नॉन प्रिंसिपल वैल्यू हमें नहीं मालूम है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, और फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला फार्मूला अब हम लोग यहाँ यूज करेंगे। मतलब 2 साइन इनवर्स 4/5 को साइन इनवर्स के फॉर्म में चेंज करेंगे। मतलब 2 साइन इनवर्स x से साइन इनवर्स के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इस फार्मूला के अनुसार इसको लिख सकते हैं साइन, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स कितना 2x, तो 2 इंटू और x के जगह 4/5 और इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स के जगह है 4/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 साइन इनवर्स 4/5 जो है वो साइन इनवर्स के फॉर्म में लिख दिया हम लोगों ने। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया साइन और अंदर हो गया साइन इनवर्स। देखिए इसको गुना करेंगे तो 8/5 हो गया, और जरा इसको कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पर है 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 16/25 हो जाएगा, और यहाँ 25 माइनस 16 मतलब 9/25 हो जाएगा, और 9/25 का रूट करेंगे तो 3/5 हो जाएगा। तो इसका इस पूरे रूट का कैलकुलेशन आ जाएगा 3/5। ठीक है, चलिए अब इसको जरा गुना कर लीजिए तो ये हो गया साइन, और ये हो गया आपका साइन इनवर्स 24/25। क्लियर है गाइस। तो देखिए अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। अब इस फार्मूला से कंपेयर कीजिए तो x की जगह क्या है 24/5। सो गाइस साइन इनवर्स साइन 24/5 का वैल्यू हो जाएगा 24/25। क्लियर है, तो इस प्रकार से आंसर हो गया 24/25। तो देखिए ऑप्शन हो गया सी। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कौन सा हो गया, सही ऑप्शन हो गया सी 24/25। क्लियर है गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है आपका वो है 1983 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, और आपको करना क्या है, इसमें IIT 1983 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसमें पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, और ये है tan cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। तो गाइस ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हमने कर लिया। हमारे पास जो बेसिक आइडिया वो है कि बाहर tan है तो अंदर का जो कैलकुलेशन आना चाहिए वो tan के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें एक टर्म tan के फॉर्म में ऑलरेडी tan इनवर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, दूसरे टर्म को tan इनवर्स के फॉर्म में लिख दें तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो गाइस देखिए ये है आपके पास tan, और ये है हो गया cos इनवर्स 4/5 जो आपके पास गिवन है, और प्लस tan इनवर्स 2/3। इसी का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए ये हो गया tan,
और cos इनवर्स 4/5 को हमें लिखना होगा tan इनवर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए जरा इसको हम अगर लेट कर लें, थीटा इज इक्वल टू, या ऐसे मान लेते हैं cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा, तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5। और cos जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का रेशियो होता है, ये आपका रेफरेंस एंगल हो गया, सॉरी cos जो होता है बेस बाय हाइपोटेनियस का रेशियो होता है, सॉरी cos जो होता है बेस बाय हाइपोटेनियस का रेशियो होता है, और बेस हो गया इसका 4, हाइपोटेनस हो गया 5। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3। कैसे? रूट के अंदर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर 25 माइनस 16, तो रूट के अंदर 9 हो जाएगा, और 9 का रूट कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू आपको tan में लिखना है, तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा? tan में जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस का, तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है ना। तो यहाँ से cos इनवर्स 4/5 को आपने चेंज कर दिया tan इनवर्स 3/4 में, तो इसको हम लिख सकते हैं अब क्या कि tan इनवर्स 3/4, ठीक है। और प्लस यहाँ ऑलरेडी tan में दिया हुआ है tan इनवर्स 2/3। क्लियर है गाइस? चलिए देखिए ये हो गया आपका tan, और अंदर हम लगा सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, और ये हो जाएगा x प्लस y मतलब 3/4 प्लस 2/3, और बाई 1 माइनस xy मतलब 3/4 इंटू 2/3 लिख सकते हैं। चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं गाइस। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, और ऊपर का एलसीएम हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 3 जा 9, और ये हो गया 4 टाइम्स 4 2 जा 8, और नीचे हो जाएगा फिर से एलसीएम 12, तो 12 माइनस 6, ठीक है। अब देखिए 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, और ये वैल्यू अब आपकी हो जाएगी tan इनवर्स, और कितना 9 और 8 17, और 12 में से 6 घटाएंगे 6, 17/6, ये हो गया। और आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है ना। इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे तो x की जगह कितना है? 17/6। सो गाइस आंसर हो गया आपका 17/6, ठीक है। तो देखिए 17/6 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हो जाएगा 17/6। क्लियर है? चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ रहा है साइन tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x प्लस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा? देखिए दिया हुआ है आपके पास साइन, और ब्रैकेट में है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x, और प्लस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए गाइस यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर लेट कर लीजिए, बाहर में साइन है, ठीक है ना, तो अंदर भी हम साइन लाने की कोशिश करेंगे। तो लेट कर लीजिए tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x इज इक्वल टू थीटा, और इसको इधर ले जाएंगे तो आप लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए जिसमें रेफरेंस एंगल थीटा हो गया, और tan परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बेस हो गया 2x। तो यहाँ से जो हाइपोटेनियस निकालेंगे तो हाइपोटेनियस हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और प्लस बेस का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। इसको जरा तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस x टू दी पावर 4 और माइनस 2x स्क्वायर
और प्लस हो जाएगा 4x²। तो देखिए 4x² में से 2x² घटाएंगे तो प्लस 2x² हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 और प्लस 2x² प्लस x⁴, और इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 2x 1 प्लस x² का होल स्क्वायर, और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका निकल जाएगा 1 प्लस x²। तो इसका जो हाइपोटेनस हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस x²। क्लियर है? अब हाइपोटेनस निकल गया। देखिए यहाँ पर cos के फॉर्म में दिया है 1 माइनस x²/1 प्लस x²। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, परपेंडिकुलर है 1 माइनस x² और हाइपोटेनियस है 1 प्लस x²। अगर साइन का वैल्यू निकाल लें तो यही एग्जैक्टली एक्सप्रेशन मिलेगा। तो साइन इनवर्स x का वैल्यू जो हो जाएगा साइन इनवर्स के फॉर्म में 1 माइनस x² डिवाइडेड बाई 1 प्लस x²। सो गाइस यहाँ से हम लोग अब लिख सकते हैं, देखिए ये तो आपका साइन हो गया, और इसको हम साइन के फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा साइन इनवर्स, और साइन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, तो लिख सकते हैं 1 माइनस x²/1 प्लस x², और प्लस कॉस में दिया हुआ है कॉस इनवर्स 1 माइनस x²/1 प्लस x²। ठीक है, अब बहुत आसान हो गया। आसान इसलिए हो गया कि हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये फॉर्मूला। अब देखिए एक इसको कंपेयर कीजिए इससे, तो x के जगह 1 माइनस x² डिवाइडेड बाई 1 प्लस x²। ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर है, जैसे यहाँ पर साइन के साथ जो है x वही cos के साथ x है, तो यहाँ भी जो साइन के साथ है 1 माइनस x² डिवाइडेड बाई 1 प्लस x² वही cos के साथ भी है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा π/2। तो ये हो गया आपका साइन π/2। ठीक है, और साइन π/2 का वैल्यू कितना होता है 1। तो देखने में बहुत बड़ा था क्वेश्चन, और इसकी वजह से थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन फॉर्मूला अगर आपको दिमाग में है, आपके दिमाग में, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। सो गाइस कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और इस एक्सप्रेशन का पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स a माइनस b बाई 1 प्लस ab प्लस tan इनवर्स b माइनस c बाई 1 प्लस bc प्लस tan इनवर्स c माइनस a बाई 1 प्लस ca का वैल्यू क्या होगा इसमें से। तो देखिए जो दिया हुआ है इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। ये आपका tan इनवर्स a माइनस b बाई 1 प्लस ab प्लस tan इनवर्स b माइनस c बाई 1 प्लस bc प्लस tan इनवर्स c माइनस a बाई 1 प्लस ca, ये दिया हुआ है। इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखो बच्चा, यहाँ पर समझो, किसी एक एक्सप्रेशन के लिए करते हैं। तो देखो हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x, सॉरी माइनस कर वाला निकालिए। देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस xy, होता है ना। अब इस फॉर्मूला को प्रत्येक टर्म के साथ कंपेयर कीजिए, तो आप प्रत्येक टर्म को लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं, पहला टर्म को tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, दूसरे टर्म को लिख सकते हैं tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, और तीसरे टर्म को लिख सकते हैं tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स माइनस b है, और यहाँ पर tan इनवर्स प्लस b है, कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए tan इनवर्स प्लस c है, और यहाँ tan इनवर्स माइनस c है, कैंसिल हो गया। और यहाँ देखिए tan इनवर्स माइनस a है, और यहाँ पर tan इनवर्स प्लस a है। तो सारे टर्म कट गए, तो बचेगा कितना 0।
तो आंसर क्या हो गया 0। तो गाइज इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, और इस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो आ गया 0। क्लियर है ना? चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 जो है IIT 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, पूछ रहा है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा। और ये जो एक्सप्रेशन है आपका दिया है बाहर में √1 + x², और ब्रैकेट के अंदर दिया है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर देखिए यह x × cos और cot इनवर्स x प्लस साइन cot इनवर्स x का होल स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट का स्क्वायर है, और फिर -1 है, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के पावर 1/2 है। पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, ठीक है ना? चलिए इसका वैल्यू निकालना है। हमारे पास जो बेसिक आइडिया है, देखिए यहाँ पर अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर जो पहला टर्म है, बाहर cos है अंदर cot है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंदर cos में लाना होगा। और दूसरा टर्म देखिए, इसका दूसरा टर्म है बाहर साइन है अंदर cot है, तो अंदर वाले को साइन में लाना होगा, ठीक है? तो हम लोग यहाँ चेंज कर लेते हैं। देखिए cot को एक ही आप मान लीजिए, यहाँ पर यहीं पर साइड में मान लेते हैं, लेट कर लीजिए कि cot इनवर्स x = थीटा, तो cot थीटा = कितना हो जाएगा x, और cot क्या होता है, cot में जो होता है बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। तो बेस x को आप लिख सकते हैं ना x/1, तो x और 1 हो गया, बेस हो गया x और परपेंडिकुलर हो गया 1। तो गाइज यहाँ से जो हाइपोटेनियस हो जाएगा 1 + x², जब हाइपोटेनस निकालेंगे। और यहाँ से दो वैल्यू निकालिए, थीटा का वैल्यू एक बार cos के फॉर्म में, तो cos इनवर्स, और कितना हो जाएगा, cos में होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा x/√1 + x², और थीटा का वैल्यू यहाँ पर साइन के फॉर्म में निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो 1/√1 + x²। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से आगे लेकर बढ़ते हैं। तो देखिए बाहर में क्या है, बाहर में आपका है √1 + x², और फिर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, और x है और cos, और अंदर क्या हो जाएगा, अब इसको cos के फॉर्म में लिखेंगे तो cos इनवर्स x/√1 + x² लिखेंगे, और प्लस साइन, और ये है cot को आप फिर साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√1 + x²। और यहाँ मझोला ब्रैकेट जो है, कर्ली ब्रैकेट बंद होता है और स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना? और फिर -1 है, और फिर पावर कितना है 1/2 है। देखिए पावर 1/2 है, क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ पर cos इनवर्स x = x होता है ना? यहाँ थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए इसको, cos इनवर्स x = x होता है, और साइन इनवर्स x = x होता है। तो यहाँ पर cos इनवर्स x के फॉर्म में है, और यहाँ पर साइन इनवर्स x के फॉर्म में है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए 1 + x² रूट के अंदर, और यहाँ पर आपका हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट से शुरू हो गया x, और इसका वैल्यू हो जाएगा x/√1 + x², और फिर इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√1 + x² हो जाएगा। और ये आपका कर्ली ब्रैकेट बंद हो गया, इस पर स्क्वायर हो गया, और -1 और स्क्वायर ब्रैकेट पे पावर 1/2, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 1 + x², और फिर देखिए यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर है √1 + x², तो ये हो जाएगा x² + 1 हो जाएगा ना?
और ये आपका कर्ली ब्रैकेट में था, और स्क्वायर -1 और होल के पावर 1/2। क्लियर है? तो देखिए जरा ऊपर वाले को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1 + x² रूट के अंदर इधर हो गया, और यहाँ ऊपर वाले को हम लोग लिख सकते हैं √1 + x² और इंटू √1 + x² लिख सकते हैं ना, क्योंकि गुना करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1 + x², और नीचे है √1 + x²। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट में और स्क्वायर कर दिया और -1 और होल के पावर 1/2। अब देखिए एक तो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है ना, ऊपर नीचे, और एक बच गया और उस पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। स्क्वायर क्या करेगा? रूट को खत्म कर देगा, तो ये हो जाएगा आपका √1 + x², और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब बचेगा 1 + x²। अब कर्ली ब्रैकेट खत्म हो गया, स्क्वायर कर दिया तो, और ये हो गया -1 और होल के पावर 1/2। तो देखिए यहाँ से +-1 भी कैंसिल हो जाएगा। सो गाइज अब जो हो गया आपका, अब हो गया √1 + x² और इंटू यहाँ पर कितना हो गया, x का स्क्वायर के पावर 1/2। तो पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू कितना आ गया, यहाँ हो जाएगा x और इंटू √1 + x²। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो गया x इंटू √1 + x²। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है x इंटू √1 + x²। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और वैल्यू हो जाएगा x इंटू √1 + x²। क्लियर है गाइस? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x + y/1 - xy और -tan इनवर्स x इज, क्या होगा इन चारों में से? तो देखिए आपके पास जो गिवन है वो है tan इनवर्स x + y/1 - xy और माइनस है tan इनवर्स x। ठीक है, और फॉर्मूला से इसके लिए वैल्यू जानते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं क्या, tan इनवर्स x + y/1 - xy को लिखते हैं tan इनवर्स x - tan इनवर्स y। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब क्या, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x - tan इनवर्स y लिख सकते हैं, सॉरी प्लस tan इनवर्स y, और ये पहले से आपके पास दिया है -tan इनवर्स x। तो ये -tan इनवर्स x और +tan इनवर्स x कैंसिल हो गया, तो बच गया आपके पास tan इनवर्स y। ठीक है, अब देखिए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है ना, tan इनवर्स y। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y के बराबर इसकी वैल्यू। क्लियर है? चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है इफ cos इनवर्स x - cos इनवर्स y/2 इज इक्वल टू अल्फा। तो आपसे पूछ रहा है कि 4x² - 4xy cos अल्फा + y² का वैल्यू क्या होगा। तो आपके पास गिवन है गाइस cos इनवर्स x - cos इनवर्स y/2 इज इक्वल टू अल्फा, ये दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि 4x² - 4xy cos अल्फा + y² का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर cos इनवर्स x - cos इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करेंगे, और क्या होता है cos इनवर्स x - cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स xy और प्लस √1 - x² और इंटू √1 - y²। ये फॉर्मूला आप cos इनवर्स x - cos इनवर्स y के लिए पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसके अनुसार इसको लिख सकते हैं, देखिए क्या ये हो जाएगा cos इनवर्स xy, तो x इंटू y/2 हो जाएगा, और प्लस √1 - x²
और इनटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है ना, इज इक्वल टू अल्फा। अब देखिए कॉस इनवर्स को इस तरफ लाएंगे तो कॉस अल्फा हो जाएगा, और ब्रैकेट वाले को लिख सकते हैं, देखिए एक्स वाई बाई 2 और प्लस ये हो गया आपका, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, मतलब ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर और बाई 2 हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 और उसमें अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा, और इधर कॉस इनवर्स आके हो गया कॉस अल्फा। इसलिए हम इधर लाए क्योंकि हमें कॉस अल्फा के फॉर्म में आंसर निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको ले जाते हैं इस तरफ। ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब इधर हो गया आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर और बाई 2, और इधर हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस एक्स वाई बाई 2, और दोनों तरफ क्या कीजिए स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 4 माइनस वाई स्क्वायर और बाई 4 हो जाएगा। ठीक है ना, और इधर कितना बच जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4 और माइनस हो जाएगा 2 एक्स वाई बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसको जरा हम लोग गुना भाग कर लें तो ये हो जाएगा आपका, देखिए कितना, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 हो गया, फिर 1 में माइनस वाई स्क्वायर से करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर, फिर 4 में माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस वाई स्क्वायर से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, टोटल बाई 4 हो जाएगा। ठीक है ना, और इधर हो गया आपका कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4 और माइनस हो गया एक्स वाई कॉस अल्फा, ये हो गया आपका। अब यहाँ 4 से भाग दे दीजिए। ठीक है ना, तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, 4 से जब भाग दे देंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 4 में 4 से भाग दे देंगे तो हो गया 1, और वाई स्क्वायर में 4 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बाई 4, और फिर यहाँ पर भाग दे देंगे तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4, और इतना इज इक्वल टू, इधर है आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4 और माइनस एक्स वाई कॉस अल्फा, यही है। ठीक है ना, अब देखिए इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4 दोनों तरफ है सेम साइन के साथ, तो कैंसिल हो जाएगा। और अब हम लोग अरेंजमेंट कर लेंगे थोड़ा सा, तो देखिए अरेंजमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, आपके पास क्या चाहिए था, 4x स्क्वायर चाहिए था ना, 4x स्क्वायर माइनस 4x वाई कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर, तो इधर जो LHS साइड में बचा हुआ है इसको हम लोग जरा कैलकुलेट कर लें, तो कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा, ये 4 हो गया LCM और ये हो गया 4 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर, और इधर हो गया आपका कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स वाई कॉस अल्फा। ठीक है, 4 इधर आके गुना हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर और इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा
हो जाएगा, और इधर हो जाएगा माइनस 4xy cos अल्फा। ये हो गया। हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए 4x स्क्वायर। तो देखिए इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर, और फिर माइनस 4xy cos अल्फा ऑलरेडी है, और y स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग 4 cos स्क्वायर अल्फा को इस तरफ ला देंगे। तो फाइनली इधर हो गया 4 माइनस 4 cos स्क्वायर अल्फा, और दूसरे साइड हो गया आपका 4x स्क्वायर और माइनस 4xy cos अल्फा, और फिर आपका प्लस y स्क्वायर। ये हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए जरा, ये वाला जो टर्म है आपका, इसी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा और प्लस y स्क्वायर। तो इधर वाले को कैलकुलेट करना होगा, तो इधर 4 कॉमन ले लीजिए आप, 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, और इधर हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा और प्लस y स्क्वायर। ठीक है, और ये देखिए ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sin स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं आपको 4 sin स्क्वायर अल्फा, और ये वैल्यू किसके बराबर, इसके बराबर। सो गाइस ये वैल्यू आपको निकालना था, देख लीजिए ध्यान से, 4x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा और प्लस y स्क्वायर का वैल्यू कितना गया, 4 sin स्क्वायर अल्फा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू हो जाएगा 4 sin स्क्वायर अल्फा। और देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए 4 sin स्क्वायर अल्फा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 sin स्क्वायर अल्फा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 18 नंबर, और दिया हुआ क्या है, cos इनवर्स p प्लस cos इनवर्स q प्लस cos इनवर्स r इज इक्वल टू पाई। तो आपसे पूछ रहा है कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2pqr का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग स्पेशल टेक्निक यूज करेंगे, और ये स्पेशल टेक्निक एडिशन के लिए होता है, और इसको मैंने ऑलरेडी 11th क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है cos इनवर्स p प्लस cos इनवर्स q प्लस cos इनवर्स r इज इक्वल टू पाई। तो देखिए LHS में 3 टर्म का सम है, RHS को अगर हम लोग 3 टर्म का सम लिख दें तो एडिशन की प्रॉपर्टी होती है कि प्रत्येक टर्म LHS का प्रत्येक टर्म RHS के प्रत्येक टर्म के बराबर, कोरस्पॉन्डिंग टर्म के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पाई को π/3 प्लस π/3 प्लस π/3 लिख सकते हैं ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, पाई को π/3 प्लस π/3 प्लस π/3 के बराबर कर देंगे। तो देखिए cos इनवर्स p का वैल्यू π/3, इसी तरह cos इनवर्स q का वैल्यू π/3, और इसी तरह cos इनवर्स r का वैल्यू π/3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं cos इनवर्स p इज इक्वल टू π/3। सो गाइस p इज इक्वल टू हो जाएगा cos π/3, और देयरफॉर p का वैल्यू cos π/3 cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। सिमिलरली यहाँ पर cos इनवर्स q इज इक्वल टू π/3, तो देयरफॉर q इज इक्वल टू cos π/3 हो जाएगा, और फिर हम लिख सकते हैं q इज इक्वल टू 1/2। एंड सिमिलरली cos इनवर्स r इज इक्वल टू π/3, तो लिख सकते हैं r इज इक्वल टू cos π/3, तो देयरफॉर r का वैल्यू भी 1/2 हो गया। तो p q r का वैल्यू निकल गया, और आपसे पूछ रहा है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2pqr का वैल्यू क्या होगा। तो देयरफॉर देखिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2pqr। तो देखिए p का वैल्यू pqr का वैल्यू 1/2 आया है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर,
और प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो देखिए ये हो गया 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और प्लस 2 से 2 कर दिया और ये भी हो जाएगा 1/4 1/4 1/4 1/4 कुछ 4 टाइम्स जोड़ेंगे तो 4/4 हो जाएगा और ये कट के आपका 1 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, p² q² p² प्लस q² प्लस r² प्लस 2p/q r का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और p² प्लस q² प्लस r² प्लस 2p/q r का वैल्यू हो जाएगा 1। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और ये आपका IIT 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। एक्सप्रेशन है आपका इफ साइन इनवर्स x माइनस x² 2 प्लस x³ 4 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म्स तक है और प्लस दिया है cos इनवर्स x² माइनस x² 2 प्लस x6/4 माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी तक है। ठीक है ना, ये डॉट डॉट है आगे तक, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी और इतना का वैल्यू π/2 दिया है। तो पूछ रहा है देन x इज इक्वल टू व्हाट, x का वैल्यू इन चारों में से क्या होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि साइन के साथ जो एक्सप्रेशन दिया है और जो कॉस के साथ एक्सप्रेशन दिया है, पहले हम लोग इसी दो एक्सप्रेशन पे फोकस करते हैं क्योंकि इसी को सॉर्ट आउट करेंगे तो आगे हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया है x माइनस x² 2 और प्लस x³ 4 और माइनस और फिर डॉट डॉट टू इन्फिनिटी है और इधर दिया है x², इस तरफ जो एक्सप्रेशन है आपका cos के साथ ये है x² माइनस x4/2 और प्लस x6/4 और माइनस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी तक दिया है। पहले इन दोनों पर विचार करते हैं। देखिए इसको देखेंगे आप, इसको मान लीजिए ये सीरीज 1 है और ये सीरीज आपका 2 है। ये सीरीज को आप देखेंगे तो दोनों सीरीज जीपी में है। कैसे है जीपी में, देखिए इसका प्रत्येक टर्म कॉमन रेशियो माइनस x/2 से बढ़ रहा है। x में माइनस x/2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस x² 2 और फिर माइनस x² 2 में माइनस x/2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x³ 4 हो जाएगा। इस प्रकार से बढ़ रहा है और ये जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स है। ठीक है, और यहाँ भी देखिए यहाँ पर कॉमन रेशियो आपका हो जाएगा कितना, x माइनस x² 2 से ये बढ़ रहा है। देख लीजिए x² में माइनस x² 2 से गुना करेंगे तो माइनस x4/2 हो जाएगा और फिर माइनस x4/2 में माइनस x² 2 से करेंगे तो x6/4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी इनफाइनाइट सीरीज है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन रेशियो माइनस x/2 है और इसका फर्स्ट टर्म x है और यहाँ पर कॉमन रेशियो है माइनस x² 2 और फर्स्ट टर्म इसका x² है। तो आपको मालूम है कि जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम होता है s इंफिनिटी इज इक्वल टू 1a/1 माइनस r। ये फॉर्मूला होता है जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम। कितना, ये होता है आपका s इंफिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस r और a जहां पर फर्स्ट टर्म है और r इसका कॉमन रेशियो है। ठीक है, इसको अप्लाई कर देंगे तो देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, a मतलब x और बाई 1 माइनस r, तो माइनस को माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा x/2 और इधर कितना हो जाएगा आपका, इसका सम इसका हो जाएगा फर्स्ट टर्म a और a का वैल्यू कितना है x² और बाई 1 माइनस r और r का वैल्यू माइनस x² 2 है तो माइनस को माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा x² 2। तो चलिए इधर कैलकुलेट कीजिए तो इधर हो जाएगा x/2 प्लस x/2 और ये 2 ऊपर आ जाएगा और इधर देखिए इधर कैलकुलेट करेंगे
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये भी 2 ऊपर आ जाएगा। तो फाइनली कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, ये वैल्यू आपका हो जाएगा 2x बाई 2 प्लस एक्स और इसका वैल्यू हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू निकल गया दोनों जो ब्रैकेट के अंदर सीरीज दिया है उनका वैल्यू। सो गाइज अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और देखिए वैल्यू कितना आ गया उसका 2x बाई 2 प्लस एक्स और प्लस इधर लिख सकते हैं कॉस इनवर्स और इसका वैल्यू आ गया 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है ना, 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है गाइस, और इतना इज इक्वल टू पाई बाई 2 है। अब देखिए हमारे पास एक और स्टैंडर्ड फार्मूला होता है और वो फार्मूला होता है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब इस फार्मूला का कंडीशन क्या होता है कि यहाँ पर साइन और कॉस के साथ जो वैल्यू रहेगा वो सेम होना चाहिए, तभी ये फार्मूला एप्लीकेबल है। तो देखिए तो ये एक्सप्रेशन तभी एप्लीकेबल होगा, पाई बाई 2 के बराबर तभी होगा जब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम हो आपस में। तो गाइस इस फार्मूला को एप्लीकेबल होने के लिए क्या होना जरूरी है, 2x बाई 2 प्लस एक्स इक्वल होना जरूरी है 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर। क्लियर है। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और फिर x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, और इसको इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x और प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक्स क्यूब और एक्स क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा आपका और ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस और यहाँ से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 2x स्क्वायर और इधर बचेगा 2, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 और इसको जब आप फैक्टर करेंगे यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए जब इसका फैक्टर करेंगे तो x कॉमन निकल जाएगा इसमें से तो बच गया x माइनस 1 और इज इक्वल टू 0, तो 2 टर्म हो गया तो x का वैल्यू हो गया 0 और यहाँ पर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x का वैल्यू 1 हो गया। तो x का 2 वैल्यू निकल गया 0 और 1 आ गया ना। अब देखिए आपके पास जो है एक कंडीशन दिया हुआ था क्वेश्चन में कि x का वैल्यू, सॉरी कंडीशन नहीं था, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि x का वैल्यू 0 होगा क्योंकि ये सीरीज जो है जीपी में दिया हुआ है, दोनों में साइन इनवर्स के साथ भी जो एक्सप्रेशन है वो जीपी में है और कॉस इनवर्स के साथ भी जो एक्सप्रेशन है वो भी जीपी में है। तो अगर x 0 हो गया तो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि कॉमन रेशियो माइनस एक्स बाई 2 है और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है। तो कॉमन रेशियो जब 0 हो जाएगा तो जीपी का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। इसलिए x का वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, x का वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगा, इसको आप लिख दीजिएगा नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, x इज इक्वल टू 0 जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके वैल्यू को हटा दिया तो फाइनली हमें जो मिलेगा x इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है ये दिया हुआ है साइन इनवर्स दिस प्लस कॉस इनवर्स दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 देन x इज इक्वल टू कितना आएगा 1। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 जो IIT 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास साइन इनवर्स 2a बाई 1 प्लस a स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b बाई 1 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर होता है ना। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है LHS साइड
ये इसी फॉर्म का एक्सप्रेशन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, और पहले टर्म को लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स a, और दूसरे टर्म को हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स b। तो गाइस इसको आगे बढ़ाएं, तो आपके पास जो दिया हुआ था पहले उसको लिख लीजिए, साइन इनवर्स 2a बाई 1 प्लस a स्क्वायर और प्लस साइन इनवर्स 2b बाई 1 प्लस b स्क्वायर और इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ठीक है, मैंने कहा इसको आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x के जगह a है तो इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स a, और प्लस यहाँ देखिए x के जगह b है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स b, और इधर हो गया 2 tan इनवर्स x। देखिए इधर भी 2 है और इधर से भी 2 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। और देखिए इधर वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर चला गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस ए बी और इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब ध्यान दीजिए कि दोनों साइड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेम है, तो दोनों का एक्सप्रेशन क्या होगा, सेम हो जाएगा। सो गाइस x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी। क्लियर है, तो इस प्रकार x का वैल्यू निकल गया, x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी। और देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दिया हुआ है a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी, और ये आपका x का सही वैल्यू हो गया। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और ये हो गया आपका a प्लस बी बाई 1 माइनस ए बी। क्लियर है, तो गाइज ये क्वेश्चन जो था ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो 2 लेवल में था, बोर्ड के लिए भी क्वेश्चन था और आपके कंपटीशन लेवल का भी, आईआईटी के बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं इसमें। तो गाइज ऑब्जेक्टिव लेवल समाप्त हो गया, इससे पहले भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपसे करवाया गया है। आप क्या करेंगे कि और भी दूसरे तीसरे बुक से प्रैक्टिस करेंगे, जो भी डाउट क्वेश्चन होगा मुझे सेंड कर दीजिएगा पर्सनल आईडी पर, तो उसका देर सवेर मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना, आप अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर है ना, तो और ज़्यादा आपका कंसेप्ट निखर के आएगा। ठीक है, और आप क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आने लगेगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, और आपको प्रॉपर्टीज पर बहुत ध्यान देना है। जो मैंने 12 प्रॉपर्टीज पढ़ाया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, 12 प्रॉपर्टी तो आपके दिमाग में रहना ही चाहिए, और साथ के साथ जो 11th क्लास में ट्रिगो पढ़े हैं, ठीक है, और जो मैंने बेसिक ट्रिगो पढ़ाया है उसको भी आप रिवीजन में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगला जो टॉपिक होगा हम लोगों का वो कैलकुलस शुरू करेंगे, और एक साथ पूरा कैलकुलस पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन से लेकर डिफरेंशियल इक्वेशन तक पूरा कैलकुलस पढ़ेंगे, और वहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। समझ गए, तो इसलिए ट्रिगो जो है पूरी तरह से ट्रिगो पर आप कमांड कर लीजिए, तो कैलकुलस आपके मुट्ठी में हो जाएगा। ठीक है ना गाइस, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, इसे नोट कर लीजिए और फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।